सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें फटाफट से। कई खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की तो प्रदेश में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को साथ ही रसोइयों को बढ़ सकता है मानदेय, दिवाली पर आ सकती है खुशखबरी। प्रदेश में 1,40,000 शिक्षा मित्र, 25,000 अनुदेशक और रसोइयों को दीपावली से पहले मानदेय वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक के बाद इस सकारात्मक सहमति बन चुकी है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही इसका प्रस्ताव सीएम के सामने रखा जाएगा, यानी कि शिक्षा मित्र हुए या फिर रसोइये हुए, उनका मानदेय बढ़ जाएगा। दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वही एक बड़ी खबर, यूपी में बीएड की 1,15,000 से अधिक सीटें रह जाएंगी खाली, सीधे प्रवेश में नहीं भर पा रही हैं सीटें। उत्तर प्रदेश में बीएड की 2.5 लाख से अधिक सीटों में करीब 1.25 लाख सीटें इस बार खाली रह जाएंगी। ऐसे में लखनऊ विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय में बीएड की सीट खाली रहने से करोड़ों का नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश के सभी बीएड कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में मात्र 1,35,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जो बीएड कॉलेज की कुल सीटों के लगभग आधा है। ऐसे में चौथे चरण में सीधे प्रवेश की प्रक्रिया आयोजित होने के बाद भी सीटों को नहीं भर पा रहे कॉलेज, यानी कि इसमें स्टूडेंट का रुचि भी नहीं रह गया। 1 लाख से ज्यादा सीटें इस बार खाली रह सकती हैं। दोस्तों, वहीं पर यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगी बड़ी सौगात, बोनस के साथ वेतन की तैयारी है। यूपी सीएम ने किया है ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस मिलने की घोषणा के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी में है। बोनस दिए जाने से संबंधित पत्रावली वित्त विभाग तैयार कर चुका है। इसी सप्ताह राज्य सरकार की तरफ से बोनस दिए जाने की घोषणा हो जाएगी। बताया जा रहा है कि राज्य कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन 7,000 रुपए अधिकतम होगा। वही 3% तक कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते भी बढ़ जाएंगे, यानी कि बड़ा ऐलान होगा। दिवाली से पहले इनको भी तोहफा मिलेगा। इस बीच चैंपियन ट्रॉफी 2025 में होने वाला है, तो पाकिस्तान से छीनी जा सकती है फाइनल की मेजबानी। बड़ी खबर सामने आ रही है। फाइनल की मेजबानी पर सस्पेंस बना हुआ है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी और मार्च में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी में फाइनल मुकाबले की मेजबानी पाकिस्तान से छीनी जा सकती है। पीसीबी के अनुसार चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना तय है, लेकिन आपको बता दें बदल जाएगा फाइनल का वेन्यू, क्योंकि इसका पूरा दारोमदार टीम इंडिया पर निर्भर होगा। अगर वो क्वालिफाई कर जाती है फाइनल के लिए टीम इंडिया, तो इसका फाइनल पहले से तय वेन्यू लाहौर में नहीं होगा और दुबई के स्टेडियम में होगा। यही कारण है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए फाइनल में यदि टीम इंडिया की एंट्री हो जाती है, तो फाइनल की मेजबानी पाकिस्तान से छीनी जा सकती है। आयुष्मान योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे में घायलों को 1.5 लाख तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। नए नियम जान लीजिए। अगर आपके पास भी आयुष्मान कार्ड है तो इस नियम को जान लीजिएगा, क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत अब हादसे में जख्मी मरीजों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगा। इसके लिए 3 घंटे के अंदर पुलिस सत्यापन जरूरी होगा। अभी तक दुर्घटना दावा योजना में कवर नहीं था, यानी कि आयुष्मान योजना में 3,97,612 परिवार है। सिर्फ लखनऊ में 8,14,000 लोगों का गोल्डन कार्ड बन चुका है। अब अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें कवर कर लिया गया है, यानी कि कार्ड धारकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के तहत 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जाएगा। सूचीबद्ध अस्पतालों में आप इलाज करा सकते हैं। तो लखनऊ में अगर आपने भी डॉग वगैरह पाला है तो लाइसेंस के लिए चलेगा अभियान। 5,000 से ज्यादा लोगों ने नहीं बनवाया है लाइसेंस, अब लगेगा इनके ऊपर जुर्माना। लखनऊ में डॉग लाइसेंस चेकिंग अभियान एक बार फिर से तेज हो चुका है। शहर में करीब 5,000 लोगों ने अपना डॉग लाइसेंस नहीं बनवाया, ऐसे में उनकी जांच हो रही है। नगर निगम ने पिछले साल करीब 9,000 लोगों के डॉग के लाइसेंस बनवाए थे, लेकिन इस बार संख्या 3,000 से ज्यादा नहीं पहुंच पाई। अब नगर निगम टारगेट पूरा करने के लिए बुधवार से अभियान भी चला रहा है। 5,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। वही एक बड़ी घटना हो गई। बेंगलुरु में बर्थडे केक खाने से बच्चे की मौत हुई। पेरेंट्स आईसीयू में भर्ती हैं। पिता स्विगी डिलीवरी बॉय हैं। ऑर्डर कैंसिल होने पर केक घर लाए थे। बेंगलुरु के भुवनेश्वरी नगर इलाके में सोमवार को बर्थडे केक खाने से 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। उसके माता पिता की हालत गंभीर है। दोनों KIMS अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। हालत गंभीर बताई जा रही है। कपल की पहचान बलराज और नागलक्ष्मी के रूप में हुई है। उनके बच्चे का नाम धीरज था। बलराज स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। रविवार 6 अक्टूबर को एक कस्टमर ने केक का ऑर्डर कैंसिल किया, जिसके बाद बलराज केक अपने घर ले आए थे। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बलराज ने अपने बेटे के बर्थडे पर स्विगी के जरिए एक बेकरी से केक ऑर्डर किया था। उन्होंने अपने बेटे धीरज का जन्मदिन मनाया था। पूरे परिवार के साथ मिलकर केक काटा और खाया, फिर डिनर करके सो गए, लेकिन उसके बाद बीमार होना शुरू हो गए। दर्द से चिल्लाने लगे। बच्चे की मौत हो गई और दोनों पति पत्नी बेहोश हो गए। पड़ोसियों ने उनको अस्पताल पहुंचाया था।
वहीं हरियाणा में नायाब सिंह सैनी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, दलित और यादव से हो सकते हैं 2 डिप्यूटी सीएम। समीकरण समझ लीजिएगा क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद सरकार के गठन की तैयारी चल रही है और नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने की संभावना ज्यादा है। 1 या 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं, जिसमें अहरीवाल क्षेत्र से एक दलित समुदाय में भी हो सकता है। वही जम्मू कश्मीर में 90% रहा योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट। हरियाणा में 20 प्रत्याशियों के लिए सभा की थी, 13 लोग जीते हैं। फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 65 से 90% तक रहता है। हरियाणा में सीएम योगी ने 4 दिन चुनावी दौरा किया था। 20 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए रैली की। 13 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। वही बीएचयू वैज्ञानिकों ने तरबूज के बीच में बायो सेंसर बनाया है। दूध में यूरिया की मिलावट का पता लगाएगी ये डिवाइस। बीएचयू वैज्ञानिकों ने तैयार किया है डिवाइस को। आईआईटी बीएचयू ने एक अनोखा बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार किया है जो दूध में यूरिया मिलावट की पहचान अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ कर सकता है। काशी विश्वनाथ के अर्घे में गिर गए महिला पुरुष, मंदिर की लाइव स्ट्रीमिंग में कैद हो गया वीडियो। भीड़ ज्यादा बढ़ने पर यह घटना हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सोमवार को शाम को स्पर्श दर्शन के दौरान धक्का मुक्की के कारण एक महिला और एक पुरुष गर्भगृह के अर्घे में गिर पड़े। लाइव दर्शन से कैप्चर किए जाने के बाद यह वीडियो वायरल हो रहा है जो आपको दिखाया जा रहा है। उसके पीछे खड़ा पुरुष भी गिर पड़ा था। पुरुष तो किसी तरह खुद को अर्घे से बाहर ले आया, लेकिन वहां खड़े अन्य भक्तों ने महिला को बाहर किया है। दोस्तों, अगर आप भी एफडी करना चाहते हैं और ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो फटाफट इस बैंक में आप एफडी कर ले। अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो अब आपको एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। बात कर रहे हैं पीएनबी और बीओबी बैंक की। जी हां, इन्होंने एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अब 1 साल की एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सभी बैंकों के बारे में दिखाया जा रहा है। 2 साल की एफडी में कितना ब्याज मिलेगा, 3 साल की एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा, ये सारी जानकारी दी गई है। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ या फिर एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये काफी ट्रस्टेड बैंक है। इसमें अगर आप एफडी करते हैं तो आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। 5 साल की भी एफडी पर आप ज्यादा रिटर्न देख सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर प्राइस एक बार फिर से सस्ता हुआ है, दाम में गिरावट आई है। नवरात्रि के सप्तमी को दाम में गिरावट आई, बड़ी खुशखबरी मिली। सोना 327 रुपए सस्ता हुआ, 75,606 रुपए पहुंचा है। चांदी भी सस्ती हुई है, जहां 1500-1700 महंगी हो रही थी, एक दिन में 1385 रुपए सस्ती हुई है, 90,555 रुपए पहुंची है। हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चांदी की कीमत साल के अंत तक 1,20,000 तक जाएगी, यानी कि कीमत अभी बढ़ने की आशंका ज्यादा है। यानी सोना चांदी की कीमत हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ने की उम्मीद ज्यादा दिख रही है। फिलहाल चांदी की कीमत में आज गिरावट हुई है, 1385 रुपए दाम गिरे हैं। तो दोस्तों, लाइसेंस सरेंडर कर रहे हैं कोटेदार, बताई जा रही है यह वजह। राशन वितरण पर पड़ सकता है इसका असर। दरअसल बरेली जिले में डिजिटल व्यवस्था, कम कमीशन और लाभार्थियों के आरोप और प्रत्यारोप के बीच अब कोटेदार लाइसेंस सरेंडर कर रहे हैं। 2 महीने के अंदर 27 लाइसेंस सरेंडर हो चुके हैं। वहीं पर कई कोटेदार आश्वस्त होने का हवाला देकर दुकान के संचालन में असमर्थता जता रहे हैं। पूर्ति विभाग के मुताबिक जिले में करीब 1800 कोटेदार हैं। इसमें से शहरी क्षेत्र के 15 तो ग्रामीण क्षेत्र के 12 कोटेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। बीते 2 महीने में 27 लाइसेंस सरेंडर हुए हैं। इसका असर राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा, उनको राशन देर में मिलेगा। तो अगर आप भी फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हर महीने आप मोटी कमाई कर सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने क्रिएटर को तोहफा दिया है। दोस्तों, आज ऑनलाइन कमाने का जमाना है। अगर आप भी फेसबुक और इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं तो बस चलाते ना रहिए, एक क्रिएटर बनिए। मेटा ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बदलाव किया है, जिससे यूजर के लिए कमाई करना आसान हो गया है। अब क्रिएटर इन एड स्ट्रीम, रील पर एड और परफॉर्मेंस बोनस से कमा सकते हैं पैसा। मेटा ने बताया कि 2 बिलियन यूएसडी 1 साल में क्रिएटर को दिए जाएंगे। जैसे यूट्यूब देता आ रहा था शॉर्ट पर, नई स्कीम परफॉर्मेंस के आधार पर पेमेंट करेगी। मेटा ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। अब क्रिएटर को पैसा मिलेगा। मेटा ने घोषणा की है कि उसने क्रिएटर को 1 साल में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने का ऐलान किया है। क्रिएटर को वीडियो की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे समझ सकेंगे कि कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा डिमांड में आ रहा है। तो फटाफट आप इंस्टाग्राम पर आईडी बना लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाइए। कमाई करना बेहद आसान हुआ है। दोस्तों, दिवाली से पहले यूपीआई पर आरबीआई का बड़ा ऐलान। आप भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो जरा जान लीजिएगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने एनपीसी बैठक में शक्तिकांत दास ने एक बड़ा ऐलान किया है यूपीआई को लेकर। जी हां, यूपीआई 123 पे के लिए प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। यूपीआई लाइट के लिए अब प्रति लेन देन लिमिट बढ़ा दिया गया है, 100 रुपए से बढ़कर 500 रुपए हो गया है। यूपीआई पर आरबीआई एनपीसी ने फैसला लिया है। यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट अब 2,000 रुपए नहीं बल्कि 5,000 रुपए होगी।
इसके साथ ही अयोध्या महाकुंभ और ताजमहल एंटी ड्रोन सिग्नल से लैस होगा। दुश्मन ड्रोन को हवा में ही मार गिराएगा। 9 ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेला के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ जैसे धार्मिक स्थलों पर ताजमहल की सुरक्षा आसमान से ड्रोन परखेंगे। यूपी पुलिस 9 ड्रोन खरीदने जा रहा है। इसके साथ ही इन जगहों पर एंटी ड्रोन सिग्नल से लैस भी किया जाएगा। वही संजय निषाद के काफिला का एक्सीडेंट हुआ। ग्रामीणों को बचाने के चक्कर में कैबिनेट मंत्री को चोट आ गई। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले का एक्सीडेंट हुआ। एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। मंत्री को पैर में चोट आई है। उन्हें मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते डीएम एसपी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। वही दुखद घटना सामने आई। स्कूल में 3 साल के बच्चे ने पिया टॉयलेट क्लीनर, मौत हुई है। कानपुर में टीचरों ने अस्पताल के बजाय घर पहुंचा दिया। 8 दिन से जा रहा था स्कूल। दोस्तों, कानपुर में 3 साल की मासूम ने टॉयलेट क्लीनर पीने से मौत हो गई। पहली बार आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने गया था। पानी समझकर टॉयलेट क्लीनर पी गया। टीचर ने मासूम को घर पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई। वही बैड टच करने पर युवती ने 3 सोहदों को पीटा है। जरा वीडियो आप देख सकते हैं। मुरादाबाद में भागने पर लिफ्ट लेकर पकड़ा, बीच बाजार दौड़ा कर मारा है। मुरादाबाद में युवती ने बैड टच करने पर 3 सोहदों को गिरा कर मारा है। युवती मंदिर से लौट रही थी, तभी बाइक सवार 3 युवकों ने कमेंट किया, बैड टच किया। फिर युवती आरोपियों से भिड़ गई। आरोपी छुड़ाकर भागे तो लिफ्ट लेकर युवती ने सोहदों को पकड़ा है। आरोपियों ने भी मारपीट की, लेकिन युवती हार नहीं मानी। मंचलों को तब तक पीटा जब तक पुलिस नहीं आ गई। मोदी बोले, कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटती है। मुस्लिम की बात आने पर इनके नेताओं के मुंह पर ताला लग जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7600 करोड़ महाराष्ट्र में विकास परियोजनाओं के लिए आधारशिला भी रखी है। तो ब्याज दरों में लगातार 10वीं बार बदलाव नहीं हुआ, यानी लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगा। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% बरकरार रखा है। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। 6.5% जस का तस रहेगा, यानी लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में 0.25% रेपो रेट बढ़ाया था। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर इसके साथ ही आप सोचते हैं कि YouTube से पैसे कैसे कमाया जाए, YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड किया जाए, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। इसके बारे में हम आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आएंगे। हालांकि वो वीडियो पहला और आखिरी होगा क्रिएटर के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।